ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री राम रामेति रामेति रामे रमे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं श्रीराम नाम वरानने। अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहं दनुजीवन कृशानं ज्ञाननामाग्रिगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय भगवत कथा रस के रसिक जन, आनंद कंद परमानंद अकारण करुणावर्णालय भगवान की कृपा से हमने और आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के 15वें अध्याय तक की कथा का श्रवण किया। 15वें अध्याय में शनकादि ऋषियों ने भगवान के पार्षदों को यानी जय विजय को श्राप दे दिया। जब भगवान ने सुना कि हमारे पार्षदों ने शनकादि ऋषियों का अपराध किया जिसके कारण उन्होंने उनको श्राप दे दिया, तब भगवान स्वयं आकर के शनकादि ऋषियों के पास उपस्थित हुए यानी पधारे। अब शनकादि ऋषि के पास जब भगवान पधारे, शनकादि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। जो शनकादि ऋषि और भगवान का वार्तालाप था उसे ब्रह्मा जी देवताओं को सुना रहे हैं, मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे। तो ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं, इति तद्गृणतां तेषां मुनीनां योग धर्मिणां प्रतिनद्य जगादेदं विकुंठ निलयो विभो। हम 16वें अध्याय की कथा का श्रवण कर रहे हैं जिसमें जय विजय का वैकुंठ से पतन हो जाता है शनकादि ऋषियों के श्राप के कारण। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवगण, शनकादि ऋषियों ने अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति की। तब वैकुंठ निवासी श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा। भगवान शनकादि ऋषियों से कहते हैं, एतो तव पार्षदो मह्यम जयो विजय विचा कदर्थी कृत माय यदवो वध्यक्राता मति क्रमम। भगवान ने कहा कि हे मुनिगण, ये जो जय विजय हैं यह मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी परवाह ना करते हुए आपका अपराध किया है। आप लोग भी मेरे भक्त हैं। आपने इन्हें जो दंड दिया, जो श्राप दिया है, वह मुझे भी स्वीकार है, वह उचित है। मेरे अनुचरों द्वारा आपका जो तिरस्कार हुआ है मैं उसे अपना किया हुआ मानता हूँ, क्योंकि ऐसा मत है कि जिसके सेवकों के द्वारा अपराध होता है या जिसके सेवक कोई अपराध करते हैं तो वह उस सेवक के स्वामी का ही माना जाता है। मुझे जो पवित्र कीर्ति प्राप्त हुई है वह आप लोगों के द्वारा ही हुई है। अब आप इतनी कृपा कीजिए कि इनका जो वैकुंठ से निर्वासन काल है ये थोड़े ही समय में समाप्त हो जाए और ये पुनः वापस मेरे समक्ष आ जाए। तब जो सनकादि ऋषि थे बहुत क्रोध से भरे हुए थे
किंतु भगवान की शीतल और सुमधुर वाणी सुनने की उनकी परम इच्छा थी, जो पूर्ण नहीं हो रही थी। वो भगवान के मधुर वचन बड़ी शांति के साथ श्रवण कर रहे थे। और फिर शनकादि ऋषियों ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, कहते हैं, ना वयम भगवान वेदस तव देव चिकीर्षितम कृतो में दनुग्रहश्चेति यदध्यक्षा प्रभाषसे। हे प्रभु, आपने सर्वेश्वर होकर भी जो कहा है, यह आपने हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है। इसमें आपका क्या अभिप्राय छिपा हुआ है, उसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। अतः कृपया स्पष्ट रूप से कहने की कृपा करें। आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं। ब्राह्मण और देवताओं के भी देवता जो ब्रह्मा जी हैं, आप उनकी आत्मा हैं, उनके आराध्य देव हैं। हे प्रभु, आप ही ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले। इस प्रकार सनकादि ऋषि भगवान की स्तुति कर रहे हैं और अनेक प्रकार से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तब भगवान सनकादि ऋषियों से कहते हैं, एतौ सुरे तरगतिम प्रतिपत्थो सद्यः संरंभ संभृत समाध्यनुबद्ध योगो भूयः सकाशमुपयास्यते आशुयो वा शापो मये विनिमितस्तद्वैत विप्रः। भगवान ने कहा कि हे मुनिगण, आपने इन्हें जो श्राप दिया है, दंड दिया है, यह सब मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त हो जाएंगे और क्रोधावेश के कारण एकाग्र होने से यह योग संपन्न हो करके और फिर से जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे। अपने पार्षद जय विजय से भगवान कहने लगे कि योग निद्रा में एक बार जब मैं स्थित था, तब तुम लोगों ने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को भी रोका था। उस समय लक्ष्मी जी ने भी क्रोधित होकर तुम्हें यही श्राप दिया था जो शनकादि ऋषियों ने आपको दिया है। उसके बाद ब्राह्मणों के श्राप के कारण जय विजय भगवत धाम में श्रीहीन हो गए और उनका सारा गर्भ गलित हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं से कि हे पुत्रों, फिर जब वे बैकुंठ लोक से गिरने लगे, तब वहां श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए बैकुंठ वासियों में महान हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, तावे वे धुना प्राप्तो पार्षद प्रवरौ हरे दितेर जठर निर्विष्टम काश्यपम तेजोलवणम। इस समय दिति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है, उसमें भगवान के उन पार्षद प्रवरों ने ही प्रवेश कर लिया। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं और उनकी ऐसी ही इच्छा है। विश्वस्य स्थित लयो तद्भव हेतुराद्यौ योगेश्वरेरपि दुर्व्यय योगमव्यः क्षेमं विधास्यति शानो भगवांस्त्रधीशस् तत्रास्मदीय विभृशेन क्रिया निहार्थः। जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण हैं,
जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन भी बड़ी कठिनता से पार कर पाते हैं। वे सत, रज और तम तीनों गुणों के नियंता श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने देवताओं को उस प्रश्न का उत्तर दिया जिस प्रश्न में उन्होंने कहा था कि ये अंधकार जो है ये क्यों फैला हुआ है। उसका उत्तर ब्रह्मा जी ने देवताओं को दिया। दूसरा था कि हिरण्याक्ष और भगवान की मुठभेड़ क्यों हुई, कैसे हुई। तो ब्रह्मा जी ने प्रारंभ से ही जय विजय के पतन से लेकर के और यहाँ तक की कथा का श्रवण कराया, जिसे मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया और हम और आप भी इस कथा के माध्यम से इसको श्रवण कर रहे हैं। अब इसके आगे की जो कथा है वह 17वें अध्याय में होगी। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।